अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। जितनी भी प्रेडिक्शंस इस यूट्यूब चैनल पर की जाती है उसका सबसे माइन्यूट वर्जन आपके और हमारे लिए प्रेडिक्शंस। पूरे महीने को हम 10-10 दिनों के अंतराल में बांट देते हैं और फिर जानने का प्रयत्न करते हैं कि आने वाले 10 दिनों में वो कौन सी तारीखें हैं जो हमारे लिए नेगेटिव हो सकती है। लग्न आधारित प्रेडिक्शन है। चंद्र राशि आपकी कोई भी हो सकती है। चंद्र राशि मतलब आपका मन 30% तक इंपैक्ट रहता है। लग्न मतलब आप स्वयं 70% या उससे अधिक का प्रभाव रहता है। और जिनकी भी कंप्लेन रहती है कि सर आप बताते हो नेगेटिव स्ट्राइक रेट 100% है लेकिन पॉजिटिव तो हो नहीं रहा है या फिर उतनी मात्रा में नहीं हो रहा है, ऐसा क्यों? हमें नहीं पता कि आपके व्यक्तिगत जन्मांक में स्थितियां क्या है। एक ही लग्न की लाखों कुंडलियां होती है, तो ग्रह गोचरीय अवस्थाएं प्रत्येक लग्न के लिए जो बनेगी उसके ऊपर से हम बताते हैं कि ये तारीखें नेगेटिव है। कलयुग है तो नकारात्मकता का प्रभाव ज्यादा रहता है। इंटेंसिटी उस नकारात्मकता की कितनी होगी वो आपके व्यक्तिगत जन्मांक की स्थिति के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अगर पॉजिटिव चीजें नहीं हो रही है जैसा बताया जा रहा है, इसका सीधा और सरल अर्थ ये हुआ कि व्यक्तिगत जन्मांक में कुछ त्रुटियां है। उसे कैसे दूर किया जाए, इसी यूट्यूब चैनल पर हर दोपहर को ग्रहों की बैलेंसिंग के दैनिक प्रयोग का सेगमेंट मास्टर की एंड सुवर्ण अक्षर शॉर्ट फॉर्म MKSA प्रस्तुत होता है। अभी तो वो सेल्फ मेडिटेशन का एक 10 दिनों का अंतराल ग्रहीय स्थितियां भी बन रही थी, वो दिया हुआ है, तो प्रैक्टिस करते रहिए। और उसके बाद निरंतर रूप से जैसे ही वो समय मर्यादा समाप्त होगी हम वापिस उपस्थित हो जाएंगे। तो MKSA के दैनिक प्रयोगों को नित्य रूप से अपने जीवन का हिस्सा बनाते चलिए। लॉन्गर टर्म में आपके जीवन में बहुत सारी पॉजिटिविटी लाने में हम एक छोटा सा निमित्त बनेंगे। आज पार्ट 2 का वीडियो है। कल पार्ट 1 के वीडियो में हमने मेष लग्न से लेकर कन्या लग्न तक की बात की थी। आज बाकी के 6 लग्न मतलब तुला लग्न से लेकर मीन लग्न की बात करेंगे। फेज 3 मतलब 21 से लेकर 30 जून तुला लग्न के लिए कैसा रहेगा। कई लोगों के मन में प्रश्न होगा, भाई ये लग्न कैसे देखना है? जन्मांक होना चाहिए आपके पास। जन्मांक खोलिए, बहुत सारी कुंडलियां होंगी। जो पहली कुंडली होगी उसके ऊपर ध्यान से पढ़िए लग्न कुंडली, लग्न चार्ट या जन्मांक चक्रम लिखा होगा। कुंडली में 12 खाने होंगे और ऊपर वाले सेंटर के खाने में देखिए वहां पे लग्न ल इंग्लिश में हुआ तो एसेंडेंट या AS लिखा होगा। उसी खाने में अगर 7 नंबर लिखा है, नंबर 7, तो आपका तुला लग्न हुआ। थर्ड फेज आपके लिए कैसा रहेगा? वॉक ओवर कह सकते हैं। एक भी दिन ऐसा नहीं है जिसे नेगेटिव गिना जाए। देखिए, आपके जो भी अपने हैं, चाहे वो दोस्त हैं, चाहे वो रिश्तेदार हैं मतलब रिलेटिव्स हैं, कलीग्स हैं, जिनके भी साथ आपके कुछ वैचारिक मतभेद हुए थे, उसे रिजॉल्व करने के लिए ये थर्ड फेज सुपर्ब है। आपके किए गए हुए कार्यों की प्रशंसा हो, मान सम्मान में अभिवृद्धि हो, ऐसे भी घटनाक्रम बन सकते हैं। खर्च की मात्रा इस पूरे महीने में ज्यादा रहेगी और थर्ड फेज में भी रह सकती है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको सुचारू रूप से करके चलना पड़ेगा। ओवरऑल थर्ड फेज आपके लिए क्लियर है। ऐसी कोई तारीख नहीं है कि जहां पे आपको बहुत ही ज्यादा संभल के चलना है। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक लग्न की। लग्न कुंडली में अगर सेंटर वाले खाने में जहां पे लग्न ल एसेंडेंट AS लिखा है, उसी खाने में अगर 8 नंबर लिखा हुआ है, नंबर 8, मतलब आपका वृश्चिक लग्न हुआ। महीने की शुरुआत से हम कहते आ रहे थे कि आपकी स्वयं की और परिवारजन में, स्पेशली अगर मैरिड लाइफ का स्पाउस हो या किसी बुजुर्ग की हेल्थ रिलेटेड इश्यूज चल रहे हैं, विशेष सावधानी रखिए। आपने रखी होगी। थर्ड फेज की बात करें तो 21, 22, 23 और 24 जून लगातार आपके लिए नेगेटिव है।
नेगेटिव का मतलब हुआ कि उस दिन आपकी कैलकुलेशंस के अनुरूप कार्य नहीं होंगे। नेगेटिव का मतलब अर्थ हुआ कि रोग, ऋण या शत्रु किसी भी प्रकार से परेशानियां दस्तक दे सकती है। तो इन तारीखों में रूटीन कार्यों को चुपचाप शांति से करके ही ये समय का कालखंड निकाल दीजिए। 25 से लेकर 30 जून जो कुछ भी घटनाक्रम जून महीने में हुआ है उसे आप फिर से एक बार सोचना शुरू करेंगे कि कहाँ कहाँ पे त्रुटियां हुई और ऐसा न हो इसके लिए किस प्रकार के कदम उठाने चाहिए। तो आने वाले भविष्य के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्लानिंग की रूपरेखा आपके मन मस्तिष्क में क्रिएट करने वाले वो दिन है 25 से लेकर 30 जून। बात कर लेते हैं धनु लग्न की। लग्न कुंडली में अगर सेंटर वाले, ऊपर के सेंटर वाले खाने में लग्न, ल, एसेंडेंट या एस लिखा है, उसी खाने में अगर 9 नंबर लिखा हुआ है, नंबर 9, मतलब धनु लग्न हुआ। कैसा रहेगा थर्ड फेज? महीने की शुरुआत में 2 फेज निकल चुके होंगे, दूसरा फेज खत्म होने को आया होगा जब ये वीडियो आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं आप इस महीने में थोड़ा सा लो फील कर रहे होंगे, आत्मविश्वास में थोड़ी सी कमी, आसपास सब कुछ सही है, हर कोई आपके आसपास है, लेकिन फिर भी आप लोनलीनेस फील कर रहे होंगे। क्यों भाई? 14 जून से आप देवगुरु आपके लिए मेन प्लैनेट है और राहु के नक्षत्र में उसका संचरण शुरू होगा, तो इल्यूजन तो क्रिएट करेगा और थर्ड फेज में इसका इंपैक्ट भी देखने को मिलेगा। ठीक है, 21-22 जून आपके लिए पॉजिटिव कह सकते हैं। जो भी महत्वपूर्ण कार्य है इन 2 तारीखों में कर लीजिए। उसके बाद 23, 24, 25, 26, 27 और 28 जून स्ट्रेसफुल है, नेगेटिव भी कह सकते हैं। एक या दूसरे कारण के चलते स्ट्रेस का अनुभव होगा। जो हमने लोनलीनेस की बात की थी, इस समय के अंतराल में इसका अनुभव सबसे ज्यादा हो सकता है। अपने वाणी, अपने विवेक और अपने व्यवहार के ऊपर थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा इस समय के कालखंड में। 29 और 30 जून रिपेयरिंग टाइम कह सकते हैं। इस समय के अंतराल में जो कुछ भी घटित हुआ होगा उसे आप रिकैलकुलेट करेंगे और जीवन की गाड़ी को वापस ट्रैक पे लाने का प्रयत्न करेंगे। बात कर लेते हैं मकर लग्न की। लग्न कुंडली में अगर सेंटर वाले ऊपर के खाने में लग्न, ल, एसेंडेंट या एस लिखा होगा, उसी खाने में अगर नंबर 10 लिखा हुआ है, 10 नंबर, मतलब मकर लग्न होगा। महीने की शुरुआत से हम कहते आ रहे थे कि अगर आपका मकर लग्न है, देवगुरु अभी 6ठे स्थान से संचरण कर रहे हैं ना, तो मैरिज लाइफ के स्पाउस के साथ विवाद को टालिएगा। आप कुछ भी बोले, अगर आप परिणित हैं, मकर लग्न है, तो आपके मैरिज लाइफ का स्पाउस उसका अर्थघटन ही कुछ अलग प्रकार से करेगा। बात का बतंगर बनते हुए बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी। तो अनुभव हो चुका हो तो तीसरे फेज में भी थोड़ा सा सावधानी रखिएगा। थर्ड फेज ओवरऑल आपके लिए अच्छा है। 21, 22, 23 और 24 जून कैरियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए इस महीने के सबसे ज्यादा अच्छे दिन हैं। जो भी अपॉर्चुनिटीज आपको मिलती है, आपके व्यक्तिगत जन्मांक में भी वो अवस्थाएं होनी चाहिए, लेकिन अगर इन दिनों में अपॉर्चुनिटीज मिलती है, दोनों हाथों से ग्रैब कर लीजिए। कैरियर के संदर्भ में अब कुछ नए विचार और नए प्लानिंग धीरे धीरे करके आपके मन में उपस्थित होंगे और संभवतः भविष्य में उसके ऊपर आप गंभीरता से कार्य करना भी शुरू करें। उन विचारों को संजो के रखिएगा, आने वाले समय में आपके लिए लाभदायी सिद्ध हो सकते हैं। 25 और 26 जून 2 दिन ऐसे हैं जो आपके लिए नेगेटिव है, इजीली मैनेज हो जाएंगे। 27, 28, 29 और 30 जून हैप्पी फैमिली टाइम कह सकते हैं। परिवार के साथ, दोस्तों के साथ एक क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। स्वयं के लिए, परिवार के लिए आकस्मिक खर्च वाली स्थितियां भी बन सकती है। तो ओवरऑल ये तीसरा फेज मकर लग्न वालों के लिए अच्छा है। बात करें कुंभ लग्न की। लग्न कुंडली में अगर सेंटर वाले ऊपर के खाने में, जहां पे लग्न, ल, एसेंडेंट या एस लिखा है, उसी खाने में अगर 11 नंबर लिखा है, नंबर 11, तो आपका कुंभ लग्न हुआ। महीना आपके लिए अच्छा है। फर्स्ट और सेकंड फेज में भी हमने बताया था। थर्ड फेज भी अच्छा है। संतान रिलेटेड
किसी गुड न्यूज की एक्सपेक्टेशंस आप रख सकते हैं। मिल भी चुकी हो, महादेव ना करे, लेकिन न मिली हो तो थर्ड फेज में भी योग है। संतान के एजुकेशन के संदर्भ में, उनके कैरियर के संदर्भ में, उनके विवाह के संदर्भ में, या फिर संतान के लिए इच्छुक हो तो उस संबंधित कोई गुड न्यूज मिल सकता है। स्टूडेंट्स के लिए काफी अच्छा समय है। प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई काम आपका लंबे समय से अटका पड़ा हुआ था तो इस पूरे महीने में और थर्ड फेज में भी वो संपन्न हो सकता है। हो सकता है कि फर्स्ट और सेकंड फेज में ही हो गया हो। 21 से लेकर 26 जून पॉजिटिव है। बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज आपको मिलेगी। फर्स्ट और सेकंड फेज में भी मैंने रिमाइंडर करवाया था कि प्रॉमिसेस करते समय ध्यान रखिएगा। बहुत ज्यादा खुश होंगे और बिना सोचे समझे किसी को भी प्रॉमिस कर दिया कि हाँ हम ये करेंगे या ये नहीं करेंगे, और फिर आप उसे फुलफिल नहीं कर पाए तो अगले महीने में वो आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो थिंक एटलीस्ट ट्वाइस बिफोर मेकिंग एनी प्रॉमिसेस टू एनीवन। ठीक है, 21 से लेकर 26 जून अपॉर्चुनिटीज से भरा हुआ समय है। 27 और 28 जून 2 तारीख ऐसी है कि जो आपके लिए नेगेटिव रह सकती है। सिर्फ 2 दिन है, लेकिन अगर इन 2 दिनों में कुछ इया हुआ तो धमाके बड़े होंगे। इंटेंसिटी इन 2 दिनों की ज्यादा रह सकती है। संभाल के निकाल दीजिए अगर आपका कुंभ लग्न है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मीन लग्न। लग्न कुंडली में अगर सेंटर वाले खाने में जहां पे लग्न ल एसेंडेंट यस लिखा है, उसी खाने में अगर 12 नंबर लिखा हुआ है, मतलब आपका मीन लग्न हुआ। लग्न से शनिदेव, लग्न में षटग्रह युति बनी थी, ठीक है ना, शनि राहु इकट्ठे थे इतने दिनों तक। राहु अभी 12वें स्थान से गोचर कर रहे हैं। देवगुरु का भी 4th हाउस से गोचर पॉजिटिव नहीं है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि ये महीना आपके लिए अच्छा है। जरूरी नहीं है कि हर दिन आपके लिए नेगेटिव हो। ये महीना अच्छा है। एरिया ऑफ कंसर्न, अपने स्वास्थ्य के संदर्भ में सचेत रहिएगा। सीजनल वायरल चल रहा है, बिल्कुल टेकन फॉर ग्रांटेड मत लीजिएगा। ठीक है, अदरवाइज कैरियर प्रोस्पेक्ट्स में बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज फर्स्ट और सेकंड फेज में मिली होगी। थर्ड फेज में भी वो समय का कालखंड चलेगा। आपके मान सम्मान में अभिवृद्धि हो, ऐसे घटनाक्रम फर्स्ट और सेकंड फेज में भी बने होंगे और थर्ड फेज में भी इसके योग बन रहे हैं। पारिवारिक दृष्टिकोण से यह समय काफी अच्छा है। परिवार के किसी अपनों के साथ अगर कुछ मन मुटाव हुए हैं तो उसे रिजॉल्व करने के लिए अच्छा समय है। छोटा मोटा फैमिली गेट टुगेदर, कोई सोशल फंक्शन, छोटी मोटी यात्रा, ये सब कुछ संभव हो सकता है थर्ड फेज में। आखिर के 2 दिन 29 और 30 जून आपके लिए नेगेटिव है। 2 दिनों को संभाल के रूटीन कार्यों को करके ही निकाल दीजिए तो थर्ड फेज आपके लिए प्रोडक्टिव ही दिख रहा है। तो ये था जून महीने का थर्ड फेज का लेखा जोखा कि आपके लिए कैसा रहेगा। अब अगला जो फेज होगा वो जुलाई का फर्स्ट फेज होगा। वो आपको 21 से 30 जून के बीच में वो वीडियो मिल जाएगा। रुपेनार शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। कुंडली कंसल्टेशन के लिए संपर्क करना चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सएप नंबर 9714443110, 9714443110। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे, नंबर आपको बंद ही मिलेगा। 2 से 3 दिनों का वेटिंग रहेगा। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ नंबर के ऊपर लिख दीजिए। 2 से 3 दिनों में अक्षय जी आप तक पहुंच जाएंगे और अक्षय आप तक पहुंच गया फिर किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं रहेगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।